रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका देने वाले प्रेमियों, भरत अपने ननिहाल से जब अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें आभास हो गया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। अयोध्या की सीमा के बाहर एक मंदिर था जिसमें रघुवंश के पूर्वजों की मूर्तियां लगी हुई थी। महाराज भरत वहां विश्राम के लिए जब रुकते हैं तो वे अपने पूर्वजों का दर्शन करते हैं। उस समय महाराज दिलीप, रघु और अज की प्रतिमाएं देखने के बाद अचानक उनकी नजर एक नई प्रतिमा पर पड़ती है। वह महाराज दशरथ की प्रतिमा होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार जीवित व्यक्ति की प्रतिमा पितृगृह में नहीं रखी जाती। इसे देखते ही भरत स्तब्ध रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पर दशरथ के अंतिम समय के मानसिक द्वंद्व का पूर्वाभास होता है। जैसा कि विदित ही है कि महाराज दशरथ की मृत्यु किसी रोग से नहीं हुई थी। उनके मन में सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि दुनिया यह कहेगी कि महाराज दशरथ ने स्त्री के मोह में आकर अपने प्रिय और धर्मात्मा पुत्र राम को वन भेज दिया। इक्ष्वाकु वंश की जो उज्जवल कीर्ति सदियों से चली आ रही थी, उस पर यह कलंक लग गया। जब भरत माता कौशल्या से मिलने गए तो भरत ने माता से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई और अंतिम समय में उन्होंने क्या कहा। तो माता कौशल्या ने कहा कि जब दशरथ मृत्यु शैया पर थे तब उन्होंने अपने कुल की मर्यादा और अपने चरित्र की शुद्धि को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि हे देवी, मृत्यु तो एक उत्सव के समान है। यदि कोई व्यक्ति निष्कलंक मरता है तो मृत्यु अगले जन्म का एक उत्सव है। यश ही वास्तविक जीवन है। यदि यश दूषित हो गया तो जीवित रहना भी मृत्यु के समान है। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः विशुद्धस्य ही में मृत्यु पुत्र जन्मांत रोत्सव। सज्जनों, इस श्लोक से यही शिक्षा मिलती है कि यदि मृत्यु मनुष्य का बिना किसी कलंक के हो जाए तो मृत्यु भी एक उत्सव के समान है। ईश्वर कल्याण करे, आपका दिन भी शुभ हो।